नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय मावली के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत BA प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम भौतिक भूगोल पर चर्चा करेंगे। आज की हमारी इस चर्चा का विषय है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। जैसा कि आपको पता है, पृथ्वी सौरमंडल का एक सदस्य ग्रह है। अतः पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए हमारे लिए ग्रहों की उत्पत्ति को समझना आवश्यक है, क्योंकि जिस तरह से ग्रहों की उत्पत्ति हुई होगी उसी तरह से पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई होगी। वैसे तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाएं विद्वानों द्वारा प्राचीन समय से ही दी गई, लेकिन उन परिकल्पनाओं का आधार धार्मिक था। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे पहले तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक कास्ते द बफन द्वारा सन 1749 में किया गया था। इसके बाद अन्य विद्वानों द्वारा भी परिकल्पनाएं दी गई। इनमें से मुख्य परिकल्पनाओं के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले कांट की वायव्य राशि परिकल्पना। यह परिकल्पना कांट द्वारा सन 1755 में दी गई। यह परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों पर आधारित थी। बाद में इसी परिकल्पना में संशोधन करते हुए लाप्लास ने सन 1796 में निहारिका परिकल्पना दी। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जिसे कि निहारिका कहा गया। इसके बाद चैम्बरलिन ने सन 1905 में ग्रहाणु परिकल्पना दी। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के पास से एक तारा होकर के गुजरा। उस तारे की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य पर इस तरह से पड़ा कि उसने सूर्य से पदार्थों को बाहर की ओर खींचने का प्रयास किया, जिसकी वजह से सूर्य से कुछ कण बाहर निकल गए और यही कण ग्रहाणु कहलाए। बाद में ये ग्रहाणु इकट्ठे होकर के घनीभूत होकर के ग्रहों में बदल गए। आज हम देख रहे हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। यह परिकल्पना जेम्स जीन्स द्वारा सन 1919 में दी गई थी। बाद में जेफरीज द्वारा इसी परिकल्पना में सन 1929 में कुछ संशोधन किया गया। जेम्स जीन्स ने यह परिकल्पना देने से पहले कुछ तथ्यों की कल्पना करी थी। वो तथ्य कौन कौन से हैं, आइए उसके बारे में हम देख लेते हैं। जेम्स जीन्स ने सबसे पहले कहा कि सौर मंडल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ। सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था। सूर्य के साथ ही ब्रह्मांड में एक दूसरा विशालकाय तारा था। सूर्य अपनी ही जगह पर स्थिर होकर के अपनी ही जगह पर घूम रहा था, रोटेट हो रहा था, और यह जो साथी तारा था, यह एक मार्ग के सहारे इस तरह घूम रहा था कि यह धीरे धीरे सूर्य के करीब आ रहा था। साथी तारा आकार तथा आयतन में सूर्य से बहुत अधिक विशाल था। अब इस तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाहरी भाग में पड़ा। जिस तरह से पृथ्वी पर सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों का प्रभाव पड़ता है और जो पृथ्वी पर उपस्थित महासागरीय जल है वो ऊपर की ओर उठ जाता है, तो उससे ज्वार की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो साथी तारा था, इस तारे की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाहरी भाग पर पड़ा और सूर्य पर उपस्थित जो गैसें थी वो बाहर की ओर उठ गई। अब इन तथ्यों के आधार पर जेम्स जीन्स ने जो सिद्धांत बताया उसके बारे में हम देखते हैं। जेम्स जीन्स ने कहा कि जो साथी तारा है
यह निरंतर एक मार्ग के सहारे सूर्य की ओर बढ़ रहा था, जिसकी वजह से तारे की आकर्षण शक्ति के द्वारा सूर्य पर वायव्य ज्वार की उत्पत्ति हुई। वायव्य मतलब गैसीय ज्वार की, क्योंकि सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था, इसलिए तारे की आकर्षण शक्ति की वजह से सूर्य पर उपस्थित जो गैस थी वो ऊपर की ओर उठ गई। अब जैसे जैसे ये तारा सूर्य के समीप आता जाता है, वैसे वैसे उसकी आकर्षण शक्ति भी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से सूर्य से हजारों किलोमीटर लंबा सिगार के आकार का ज्वार सूर्य के बाहरी भाग में उठने लगा। अब जैसे कि सिगार की आकृति होती है कि सिगार बीच में से मोटा होता है एक और उसके किनारे वाले भाग पतले होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही सूर्य से भी पदार्थ बाहर निकला, जिसमें किनारे से वह भाग पतला था और बीच में से मोटा था। अब सिगार वाले इसी आकार को फिलामेंट कहा गया। जब यह तारा सूर्य के निकटतम पहुंच जाता है तो इसकी आकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से यह फिलामेंट सूर्य से अलग हो जाता है और सूर्य से अलग होकर के ब्रह्मांड में उपस्थित हो जाता है। अब बात यह आती है कि ये जो फिलामेंट है ये सूर्य से तो अलग हो गया, तो इसको साथी तारे के पास पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन यह फिलामेंट सूर्य से अलग होकर के साथी तारे के पास नहीं पहुंच सका। इसका कारण यह था कि साथी तारा निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा था, तो इसकी वजह से सूर्य से फिलामेंट अलग तो हो गया, लेकिन वह फिलामेंट इस तारे के साथ नहीं जा सका, क्योंकि तब तक तारा आगे की ओर बढ़ चुका था। अब इसके बाद ये जो फिलामेंट है ये सूर्य से भी वापस नहीं जुड़ सका। इसके पीछे का कारण ये है कि यह फिलामेंट सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से ये सूर्य के पास भी वापस नहीं जा सका। अब इस फिलामेंट से ग्रहों की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में हम देख लेते हैं। यह जो फिलामेंट सूर्य से अलग हो गया था, इसके बाद अलग होने के बाद यह फिलामेंट धीरे धीरे ठंडा होने लगा, जिसकी वजह से इसके आकार में संकुचन प्रारंभ हो गया। इसका आकार सिकुड़ने लगा। सिकुड़ने की वजह से यह फिलामेंट जगह जगह पर टूट जाता है, जिसकी वजह से जगह जगह पर टूटने के बाद यह घनीभूत होकर के ग्रहों के रूप में बदल गया। अब ये जो प्रक्रिया चली कि साथी तारा आया और उसकी वजह से सूर्य पर ज्वार उत्पन्न हुआ। ज्वार उत्पन्न होने की वजह से फिलामेंट अलग हुआ और फिलामेंट के अलग होने के बाद ग्रहों का निर्माण हुआ। यही प्रक्रिया आगे चलती है। अब यह जो ग्रह निर्मित हुए, इन ग्रहों पर सूर्य की आकर्षण शक्ति का प्रभाव पड़ता है और सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ग्रहों पर भी ज्वार उत्पन्न होता है और ग्रहों पर ज्वार उत्पन्न होने के बाद इन ग्रहों से कुछ पदार्थ बाहर की ओर निकल गया और बाद में यही पदार्थ घनीभूत होकर के उपग्रह में बदल गया। इस लेक्चर को हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।